अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैदान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मीर सनाउल्लाह बुर्दी। नाजरीन, गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम में MQM की जानिब से सिंध को तकसीम करने का जो है वो मुतालबा किया था। इस बयान के बाद जो है सिंध की आवाम में जो है वो शदीद गम और गुस्से की लहर जो है वो छा गई है। इसी हवाले से इस वक्त हम हैदराबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हम वकला बरादरी से बातचीत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए कि ये फेडरेशन है और सिंध जो है सूबा है। इस सूबे में जो है अगर आपने गवर्नर ऐसा आपने रखा हुआ है, एक पहली बात तो ये है कि वो क्रिमिनल बंदा है। हम तो इसको ये कहते हैं कि ये जेलों में होने चाहिए ऐसे लोग। अब जेलों में रहने वाले लोग जो हैं आपने यहाँ पे थोप के गवर्नर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप फेडरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, और फेडरेशन कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क कमज़ोर है। हम ये कहते हैं कि गवर्नर को शर्म आनी चाहिए कि उसने ऐसे अल्फाज यहाँ पे सिंध में बैठ के कर रहा है जो सिंध का खा रहा है। सिंध के नाम पे गवर्नर है। बेशरम को ये शर्म नहीं आ रही है कि मैं सिंध का गवर्नर हूँ, सिंध का गवर्नर हूँ। अगर ये है तो तुम चले जाओ यहाँ से, इंडिया चले जाओ। क्या है तुम्हारे आवाज़ इंडिया के है ना, तो इंडिया चले जाओ। हम MQM को दहशतगर्द समझते हैं, और उसके जो भी यहाँ पे जो MPMNS जो भी हैं वो भी दहशतगर्द हैं। वो कभी जीत के आते नहीं हैं, लेकिन इनको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने जितवा के नाम के हिसाब से इनको रखती है, क्योंकि उनको ये बंदे चाहिए ताकि जो है वो काउंटर कर सके सिंध के इश्यूज़ को। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस गवर्नर को फिलफोर हटाया जाए। ये ना सिर्फ कंट्रोवर्शियल है, और ये एक क्रिमिनल बंदा है, और इस क्रिमिनल बंदे को जो है आपने जो है ऐसी बड़ी सीट दे के रखी हुई है कि वो लोगों के जो है वो रूहों को मजरूह कर रहा है। और ये पहली कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये शुरू से ही फितना खोर हैं। इन्होंने शुरू से ही फितने की हैं, और इनको जब कोई ऊपर से सख्ती होती है तो ये लोग इनके बयान तजाद में आ जाते हैं कि भाई हम सिंधी भाई हैं। कल इन्होंने हैदर चौक पे कहीं मैंने सुना कि सोशल मीडिया पे इन्होंने एक मुजाहरा किया जहाँ पे ये नारे लगा रहे थे कि सिंधी मुहाजिर भाई भाई। और फिर उसके बाद अब जब ये गवर्नर की स्टेटमेंट देखते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि भाई उनका आखिर परसेप्शन वो चाहते क्या हैं कि सिंध की तकसीम की बात करो। भाई तुम्हें सिंध तकसीम करना है तो तुम्हारी सिंध कोई जागीर नहीं है, तुम सिंध में आए हुए हो। हमने आपको पनाह दी, हमने आपको रहने के लिए जगह दी। आपने एक शाही सैयद का एक बयान सुना होगा, उसमें शाही सैयद ने कहा था कि हम KPK से आते हैं, पठान हैं, और यहाँ सिंधियों के हमारे ऊपर एहसान है कि वो हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर हम वापस चले जाते हैं। तो ये इनको भी अगर ऐसा कुछ है तो इनको भी वापस चले जाना चाहिए। अगर इनको कमाने के लिए आए हैं, रोज़गार के लिए आए हैं, तो यहाँ से कमाएं और फिर अपने आबा व अजदाद के इलाके में चले जाएँ। क्योंकि यहाँ बैठ के ये डिमांड करना बिल्कुल 100% इलीगल है। और जहाँ तक सिंध की तकसीम की बात है तो सिंध तकसीम करना इनके बड़ों के बस की बात भी नहीं है। जो उर्दू बोलने वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनकी भी तकरीबन जो सिंध में रहते हैं वो सिंध के बेटे हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो, मगर ये अपनी सियासत चमकाने के लिए जो कर रहे हैं, इसको मेहरबानी करके जो है इससे बाज आ जाएं। सिंध पहले भी सिंध था, सिंध रहेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नर ने ये जो कुछ कहा है वो अब गवर्नर रहने के पोजीशन पे भी कानूनी तौर पे उसका हक नहीं रखता। गवर्नर रहने की कोई हैसियत नहीं है इसकी, और न रहना चाहिए। ये तो शुरू से ही उनकी आदत है। आप देखें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर देख लें और दूसरे पिछले दौर देख लें। जैसे हम सिंधी में कहते हैं कि बिल्ली ये ख्वाब में चिछड़ा, ये गाला बेवकूफ़ी वाली बात करनी है, और ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। अभी जो उसने बात की 7 शरीफ पे गए थे, वो कह रहे थे जरदारी साहब के लिए कि वो काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आप दिखाओ। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप तो गवर्नर है, आप तो कोई तो एक्शन ले। आप भी तो काम कर सकते हैं ना, आप क्यों नहीं काम कर सकते? आप भी काम कर सकते हैं। तो ये तो एक खुद उस सीट पे बैठे हुए हो आप, और दूसरों पे तनकीद करना आसान है, और ऊपर से कह रहे हो सिंध को हम तोड़ दें। ये तो आपकी गलत फहमी है। आप कराची ये टूटने वाली चीज़ ही नहीं है। कराची सिंध का हिस्सा रहेगा और हमेशा रहेगा। दाल चावल उनका बंद हो गया है, अभी ये उनको थोड़ी सख्ती हो गई है तो ये बात कर रहे हैं। ये महकमे है, ऐसी चीज़ कोई भी नहीं, कैसा हो भी नहीं सकता। नाज़रीन, जैसे कि आपने वकला बरादरी की बातचीत सुनी, इन्हों का कहना है कि MQM और कामरान टसूरी के हम इस बयान को जो है वो रद्द करते हैं, और सिंध की आवाम और उनके साथ साथ वकला बरादरी जो है हर मसले पर जो है वो सर फहरस्त पे रहती है। इस मामले को भी अगर इस बयान को MQM की जानिब से वापस नहीं लिया गया तो वकला बरादरी शदीद एहतजाजी तहरीक चलाएगी। कैमरा टीम के साथ मीर सनाउल्लाह बुर्दी, मैदान न्यूज़, हैदराबाद।